ओके तो आज की ट्रिग्नोमेट्री की क्लास के अंदर हम लोग यहाँ पे वैल्यूज ले रहे हैं उन एंगल्स की जो 90 से बड़े हैं। 10th क्लास की नॉलेज अगर अपन लें तो हमारे पास 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री इनकी वैल्यूज तो ऑलरेडी हैं, बट अगर आपके एंगल इससे बड़े होते हैं यानी मोर देन 90 तो सिर्फ दो कॉन्सेप्ट याद रखने। पहला कॉन्सेप्ट वैल्यू क्या होगी और उसका साइन कैसे होगा। और अगर हम लोग बात करते हैं वैल्यू की तो वैल्यू के लिए हमें हमारे बड़े एंगल को ब्रेक करना होगा कोई 90 का मल्टीपल और प्लस या माइनस एक्यूट एंगल, यही है एक्यूट एंगल। अब इसके अलावा मान लो कुछ और आते हैं तो वो नेक्स्ट टॉपिक के आगे जब पढ़ेंगे तब आएगा। लाइक अगर मान लीजिए एंगल आ गया अपने पास 102 डिग्री, अब 102 है तो उसको ब्रेक करेंगे ऐसे, वो एक्यूट एंगल हमारे सामने आएंगे जो इनसे बाहर हैं। लाइक इसके अंदर हम लोग जो है वो 18 डिग्री का एंगल भी आता है, 56 भी आता है, 72 भी आता है, बट अभी हम लोग उन बेसिक एंगल्स को लेके चल रहे हैं। तो वो एंगल जो है अगर आपको लाना चाहते हो इस बड़े एंगल की वैल्यू तो हमें प्लस माइनस 90 का मल्टीपल के साथ प्लस माइनस एक्यूट एंगल लाना है। उसके लिए ट्रिक याद रख लेना क्या कि अगर एंगल एक्स एक्सिस का है तो कोई चेंज नहीं करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, और अगर हमारा एंगल वाई एक्सिस का है तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को चेंज करेंगे। मात्र 6 ही हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो साइन एक्सचेंज हो जाएगा कॉस के साथ, टैन एक्सचेंज हो जाएगा कॉट के साथ और कॉसेक हो जाएगा सेक के साथ एक्सचेंज। और अगर आपको साइन चाहिए तो साइन के लिए हमें सिर्फ ASTC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज एड शुगर टू कॉफी ऑल सिल्वर टी कप्स जैसे मर्जी याद रखो। ASTC से याद रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन इज पॉजिटिव, थर्ड में टैन एंड फोर्थ में कॉस। अगर ये याद रख लेते हो तो हम लोग बहुत आसानी से बड़े बड़े एंगल्स भी निकाल सकते हैं। जैसे अभी मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग जहां पे कहा गया है लाइक साइन 240 ऐड हो जाएगा टैन 300 डिग्री के साथ और इसमें से माइनस कर लेते हैं कॉस 120 डिग्री। अब मान लीजिए बड़ी बड़ी वैल्यूज ले ली हैं और इसके अंदर हमने थोड़ा सा एल्जेब्रा लिया है, तो इस एल्जेब्रा के अकॉर्डिंगली हम जो है वैल्यूज ब्रेक करते हैं। ट्राई करेंगे अपन, इसको देखते हैं 240। अब डिपेंड करता है कि आप 240 को कैसे यूज करते हो। 240 लिखा जा सकता है 270 माइनस 30 या कर सकते हैं 180 प्लस 60। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा प्रेफर करोगे। अगर अपन प्रेफरेंस के ऊपर करें, क्योंकि हम जानते हैं अगर वाई एक्सिस के एंगल यूज किए तो अननेसेसरली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बदले जा सकते हैं, तो मैं यहां पे प्रेफर करूंगा हमेशा एक्स एक्सिस के एंगल प्रयोग में लो ताकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ना बदलना पड़े हमें। और अगर आपने बाई चांस ये यूज किया, फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहां अगर मान लीजिए वैल्यू लेना चाहता हूं, इसके अलावा ही ले रहा हूं मैं, जैसे मैंने लिया cos 240। अब cos 240 के लिए अपने पास दो तरीके हैं, या लिख सकते हैं cos हम लोग 270 माइनस 30, ठीक है। तो पहले मैं इसके अकॉर्डिंगली बता दूं क्या होगा। अब 240 यहां पे लिखा है 270 माइनस 30, 270 अगर हम लोग अपने क्वाड्रेंट्स को बनाएं, दिस इज 270 तक पहुंच गए माइनस 30, तो दिस इज गिविंग यू क्लियर इंडिकेशन कि हम तीसरे क्वाड्रेंट में हैं। और तीसरे क्वाड्रेंट में 1 2 3 तीसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन पॉजिटिव होता है, तो मेरा आंसर आएगा नेगेटिव नंबर 1। तो हमें ध्यान रखना है साइन कैसा होगा उसका। दूसरा हमें याद रखना है कि उसकी वैल्यू कितनी है, क्योंकि मैंने यहां पे यूज किया है 270 और 270 वाई एक्सिस का होता है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदल देना, ये ब्रैकेट एक्चुअली यहां लगेगा। तो आप देखेंगे ये वैल्यू क्या बन जाएगी, साइन। तो ये चीज ध्यान रखो, कॉस बदल गया साइन पे क्योंकि वाई एक्सिस का एंगल यूज किए। पीछे अपने पास 30 डिग्री आएगा और साइन 30 की वैल्यू हमें पता है 1/2 होती है। वैल्यू नहीं मालूम है तो लास्ट रील देख लेना जो चैनल पे ऑलरेडी इंस्टॉल मतलब डाल दिए मैंने, ठीक है। चैनल तो नाम तो पता ही होगा, मैथमेटिक्स बाय मनप्रीत सिंह। आप उसको चैनल को चेक कर लेना, उसके अंदर आपको रील मिल जाएगी। बहुत इजी वैल्यूज आप लोग इजीली निकाल सकते हो। वहीं अगर इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे ढंग से करें, लाइक अगर cos 240 को लिख दिया 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री,
तो अब देखेंगे कि हमारी वैल्यू वापस टू 180 कैसे है, ये घूम के यहां तक आ गया 180 और प्लस 60, तो अभी भी मैं थर्ड क्वाड्रेंट में ही हूं, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव हो गया। अब क्योंकि ये एक्स एक्सिस की मदद से गया है, ये एंगल एक्स एक्सिस का है, जहां ये वाई एक्सिस का एंगल था ये एक्स एक्सिस का है, रेशियो सेम रहेगा, लिख दीजिए साइन और पीछे 60। तो यहां पे हमारे पास सेम रहेगा, मतलब सेम यहां पे ये जो वैल्यू है वो कॉस ही रहेगी, कॉस 60 रहेगा, ठीक है, साइन नहीं आएगा, कॉस 60 आएगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। तो -1/2 इज द वैल्यू ऑफ दिस कॉस 240। तो ये एक एग्जांपल ये है जिससे हम लोगों को ये क्लियर हो गया कि कैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के एंगल का प्रयोग करना है। अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन पे जो मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है। सिंगल क्वेश्चन आराम से करें, प्रिफर करें एक्स एक्सिस के एंगल का प्रयोग करना है। तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन 180 प्लस 60। दूसरी बात, दूसरा हमारे पास है 300 यानी कि tan 360 माइनस 60 और तीसरा एंगल है माइनस का कॉस दे रखा है cos 120। तो मैं इसको यहां से इरेज कर लेता हूं, ये हो जाएगा हमारे पास cos, इसको भी लिख दिया 180 माइनस 60। अब पीछे आप चेक करो एक्यूट एंगल आ चुका है 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। क्वाड्रेंट चेक कर लो, ये है 180 प्लस, तो 180 प्लस इनिशियल स्टेजेस पे आप इजीली चेक कर सकते हो 180 प्लस, ये थर्ड क्वाड्रेंट में इसलिए नेगेटिव आंसर आएगा, साइन का साइन ही रहेगा, पीछे आ जाएगा 60। दूसरा, क्योंकि फिर से एक्स एक्सिस है तो tan का tan ही रहेगा। अब ये है 360, तो 360 मींस घूम के ये गए 360 एंड माइनस, तो वी आर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, tan वहां नेगेटिव होता है, माइनस साइन लगा दो 60 डिग्री, ये कितना हुआ माइनस, ठीक है। अब क्योंकि फिर से एक्स एक्सिस का एंगल यूज किया गया है, कॉस का कॉस ही रहेगा, पीछे 60 आएगा। क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं 180 माइनस, तो ये रहा 180 माइनस, 180 माइनस जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो कॉस नेगेटिव है, तो ये एक माइनस यहां लगा दो। तो इस तरीके से आप सारी वैल्यूज जो हैं लिख लीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा -√3/2, फिर से -√3 माइनस माइनस प्लस 1/2। सिंप्लीफाई कर लें, 2 का एलसीएम ले लेते हैं, ये हो गया -√3 माइनस 2√3 प्लस का 1 और वैल्यू हो गई हमारे पास -3√3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो इस प्रकार आप लोग इस एंगल की जो वैल्यूज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की चेक कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं और इसको हम लोग ट्विस्ट करके चेंज कर देते हैं, अब डिग्री नहीं लेंगे, अब लेंगे रेडियंस में। ओके, देखो इधर, अब ये जो अगला क्वेश्चन है वो इन टर्म्स ऑफ रेडियन है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, हमारे रेडियंस में अगर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दी मैंने, तो याद रखिएगा सारे इवन पाई इधर आते हैं, 2 पाई 4 पाई सब इधर आएंगे और नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आएगा पाई, फिर आएगा 3 पाई, फिर आएगा 5 पाई, तो ऑड पाई इस तरफ आते हैं। और आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो प्लस, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमे प्लस, यानी प्लस का साइन आया तो आप एंटी क्लॉकवाइज से क्वाड्रेंट चेंज कर लेना, और अगर आपने क्लॉकवाइज घुमाया तो माइनस का साइन होता है। तो इससे आप लोग इजीली याद रख सकते हो, गलती मत करना, इसको कभी भी हम लोग डिग्री में नहीं चेंज करेंगे। अब हम लोग को ध्यान रखना है कि इनको डायरेक्टली कैसे सॉल्व करना है। तो बेस्ट तरीका आपको बताता हूं, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उसका टेबल पढ़ लेना। तो हमारे पास यहां है 4, ये हो जाएगा 16 प्लस 1, 4 से डिवाइड कराया तो 4 पाई प्लस पाई बाई 4, ये बन गया। अगली है वैल्यू cos 11 पाई बाई 3 का टेबल पढ़ो, 11 के नजदीक जाना है तो 12 आता है, 12 यानी 12 माइनस 1, 12 माइनस 1 11 होता है, 3 से डिवाइड कराया तो 4 पाई माइनस पाई बाई 3। देन वी हैव साइन, फिर से 6 का टेबल 13 के नजदीक कितना आएगा 2 पाई, तो ये हो जाएगा 2 पाई। अब यहां मजेदार चीज ये है, इसके माइनस का ख्याल रखना है, तो -2 पाई
माइनस ऑफ पाई बाई 6। तो ये वैल्यूज अगर आप चेक करोगे, अब देख लो, इवन पाई में जोड़ा, इवन पाई में ऐड किया, तो इवन पाई ऐड करते ही हम लोग हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू होगी tan पाई बाई 4। सेकेंडली यहां पे जो दूसरी वैल्यू है, यहां पे है 4 पाई माइनस, तो 4 पाई इधर माइनस यानी नीचे जाना है, तो नीचे कॉस का इलाका है, इसलिए कॉस पाई बाई 3। फिर अब ये भी क्या है? माइनस 2 पाई। माइनस की चिंता ना करें, माइनस हो चाहे प्लस हो, इवन पाई तो इधर ही आने। तो अगर आप रिवर्स फॉर्मेट में भी जाओगे तो क्या बनेगा? ये देखो, माइनस पाई घूम के आ गए, क्या बन गया? माइनस 2 पाई, फिर से घूम के चले गए माइनस 3 पाई, फिर चक्कर काट के आ गए माइनस 4 पाई। इवन तो इधर ही आने, तो यहां पे हमारे पास हो गया ये इवन पाई, इवन पाई माइनस, तो इवन पाई में माइनस यानी नीचे, तो ये फिर से हमारा जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहां ऑलरेडी एक माइनस का साइन है, साइन की वैल्यू खुद नेगेटिव आएगी और बन जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 6। तो यहां लिख देता हूं साइन पाई बाई 6। इनकी वैल्यूज हम लोग को मालूम है, ये 45 यानी कि 1, ये 60 डिग्री 1/2, ये है हमारे पास 30 डिग्री, तो ये प्लस का 1 हो गया बाई 2। ये दोनों ऐड ऑन कर दिए, 1 + 1 रिजल्ट इज 2। डेफिनेटली आप लोग का आ चुका होगा। तो इस क्लास के अंदर मैंने आप लोग को बताया कि कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज निकालते हैं जब हमारा एंगल 90 से बड़ा होता है। उसके लिए हमें साइन चाहिए और उसकी वैल्यू चाहिए। 90 के मल्टीपल्स में तोड़ते चले जाएं और साथ में एक एक्यूट एंगल लें। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसके अगले फेज पे आएंगे, जहां पे इन वैल्यूज का यूज करके और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो हैं ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल के ऊपर। सी दोज वीडियोज एंड लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जहां पे हम लोग कुछ नए मल्टीपल एंगल्स या सम ऑफ एंगल्स के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग।